डिफरेंशिएशन में एक्चुअली हम लोग dy अपॉन dx निकालते हैं। ये होता क्या है? ये होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, शॉर्ट में dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिखते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये dy क्या होता है ये जानना है और dx क्या होता है ये समझना है। x एक्सिस है, x एक्सिस पे 0 है, 1 है, 2 है, ऐसा है, 3 है। तो लेट अस कंसीडर x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 3। तो डेल्टा x, x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ये चेंज बड़ा है, फाइनाइट है, इसको हम लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। सपोज दैट 1 के एकदम नेबरिंग जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होगा? 1.00000000001 आएगा कोई? तो इस केस में डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0.000 3 3 6 3 9 और 1, ये हो गया डेल्टा एक्स। तो इस डेल्टा एक्स में और इस डेल्टा एक्स में क्या अंतर है? ये फाइनाइट है और ये इन्फिनिटिज्मल है। तो इस इन्फिनिटिज्मल चेंज को डेल्टा एक्स नहीं कह के डी एक्स बोल देते हैं। ये मतलब क्या? डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, 0 के बहुत 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 नज़दीक है, बट 0 के इक्वल नहीं है। डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बट वेरी वेरी नियर टू 0। तो इसको बहुत स्मॉल चेंज, इन्फिनिटिज्मल चेंज बोलते हैं। तो इसको डी एक्स से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक्स एक्सिस में है। सिमिलरली वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में सपोज दैट ये 1 2 3 है, ये 2 के जस्ट नेबरिंग पॉइंट ये वाला 2.0000000000000000001 ऐसा कोई पॉइंट होता है। तो ये जो बहुत ही स्मॉल चेंज है ये dy हो गया, और x पे ये जो चेंज बहुत स्मॉल है ये dx हो गया। अब बात समझ में आ गई, dy समझ में आ गया, dx समझ में आ गया, है ना? अब देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कोई कर्व है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई कर्व है। तो 2 पॉइंट लेते हैं, एक x1 लेते हैं, दूसरा x2 लेते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया x2, और कहीं आगे लेते हैं x2, ये पॉइंट हो गया। ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि dy बाई dx होता क्या एक्चुअली। तो x में चेंज कितना हो गया? ये x2 माइनस x1, ये डेल्टा x है ना? और ये चेंज, ये y2 है, ये y1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, ऐसा है। तो ये चेंज जो वर्टिकल हो गया ये y2 माइनस y1, और हॉरिजॉन्टल चेंज कितना हो गया? x2 माइनस x1। तो tan थीटा क्या बन जाएगा? यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो, ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस, तो ये थीटा एंगल तो बन जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो tan थीटा इज नथिंग, इट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड। देख लो, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का स्लोप कितना है? विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। इसको पीछे ट्रेस कर लो, पता लग जाएगा x एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है। ये देखो, ये थीटा एंगल है, वही एंगल यहाँ थीटा,
तो एक्स एक्सिस के साथ इस कॉर्ड का स्लोप क्या है, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स को टेंस टू जीरो करो, इट मीन्स दैट ये x2 जो है वो एकदम x1 के नेबरिंग पॉइंट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x2 यदि शिफ्ट होकर के इधर से। तो इस केस में ये जो पॉइंट है नेबरिंग वो यहाँ आ गया, देख लो ये वाला पॉइंट हो गया। और ये जो कॉर्ड है ये दोनों पॉइंट इतना नज़दीक है कि ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पे। अब एंगल देखो अल्फा बन गया है ना। तो जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट। बात समझ में आ गई? ये कॉर्ड है और ये x2 को एकदम x1 के नेबरिंग पॉइंट ले आए। तो यहाँ से देखो जब ये पॉइंट लेंगे कर्व पे तो ये दोनों पॉइंट इतना नज़दीक है कि जो लाइन दोनों से जाएगी वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो कॉर्ड का स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और टेंजेंट का स्लोप, तो ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स, इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये dx बन गया और ये जो हाइट इसका y पे आएगा ये क्या हो जाएगा, मेरा dy हो जाएगा। तो tan अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट का स्लोप। मैथमेटिकली क्या होता है, हम लोग यहाँ लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, है ना, ये जो चेंज है डेल्टा एक्स ये टेंस टू जीरो है, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो dy बाई डी एक्स हो जाती है। ये एक्चुअल फॉर्मूला हो गया dy बाई डी एक्स का। तो ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा और मैथ्स में तो है ही सही। कॉर्ड का स्लोप जब भी होगा ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, फाइनाइट चेंज इन वाई, फाइनाइट चेंज इन एक्स। और जब टेंजेंट का स्लोप लेंगे तो वो इन्फिनिटिसिमल चेंज इन वाई और इन्फिनिटिसिमल चेंज इन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकली डी वाई बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड ज्योमेट्रिकली डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज स्लोप ऑफ कॉर्ड टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। पहला फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आ जाएगा n और x के ऊपर जो पावर ये 1 माइनस हो जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1। सेकेंड देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ये लीनियर फंक्शन है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगा और x का जो कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा na और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1, ये हो गया। फिर देखो y इक्वल टू सपोज रूट एक्स है, मीन्स x रेज टू पावर 1/2, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर नीचे 1/2, x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x रेज टू पावर माइनस हाफ मीन्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स के पावर n का कितना हो जाएगा n, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। सपोज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अंडर रूट है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ए एक्स प्लस बी, और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा a, तो a अपॉन 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। फिर देखो नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, मीन्स x रेज टू पावर माइनस 1, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर नीचे आएगा और x रेज टू पावर माइनस 1 एंड माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n, मीन्स x रेज टू पावर माइनस n, पावर नीचे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस n, एक्स रेज टू पावर माइनस n माइनस 1।
मीन्स माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। तो ए 1 अपॉन एक्स का पावर एन का डिवाइड एक्स क्या हो गया, माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर वन अप माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, ये हो गया। 7 नंबर y इक्वल टू साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस एक्स। ए y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह लीनियर फंक्शन हो सकता है ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स वही हो जाएगा, बस एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ए साइन का हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसा। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, है ना, और साइन ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू टेन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू टेन ए एक्स प्लस बी, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। जब भी लीनियर आएगा तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है ना, जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू कॉट एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू कॉट ए एक्स प्लस बी, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू सेक एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का सेक इंटू टेन। तो देखो जो c से शुरू हो रहा है तो उसके डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, ये देखो cos x c से शुरू हो रहा है y इक्वल टू, तो माइनस साइन, y इक्वल टू कॉट है c से शुरू हो रहा है तो माइनस इसके आगे रहेगा, और जो c से शुरू नहीं होगा उसके आगे माइनस नहीं रहेगा। ये देखो cos है तो आगे में माइनस साइन होना जरूरी है, तो याद करने के लिए टेक्निक यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू सेक ए एक्स प्लस बी, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक ए एक्स प्लस बी इंटू टेन ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट y इक्वल टू कोसेक एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये भी c से शुरू हुआ तो माइनस साइन आगे रहेगा। नेक्स्ट y इक्वल टू कोसेक ए एक्स प्लस बी, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी। ये देखो a से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया तो ये गलत हो गया, a से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू x मल्टीप्लाई लॉग a बेस e। इसको a रेज टू x मल्टीप्लाई ln a भी लिख सकते हैं, बेस e जो होता है लॉग उसको ln भी लिखते हैं। y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी एक्स प्लस क्यू, ये लीनियर फंक्शन हो गया। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई कर दो, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। अब a का पावर पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाई ln a 21, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। ये ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही रहता है। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू ई का पावर पी एक्स प्लस क्यू, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी ई रेज टू पावर पी एक्स प्लस क्यू। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, इसको क्या बोल सकते हैं ln x। तो डी वाई बाई डी एक्स इसका होता है फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स। 23
y इक्वल टू लॉग x बेस a है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, बेस e में कन्वर्ट कर दो। तो इसको लिख सकते हैं ln x अपॉन ln a। तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दो, dy बाई डी एक्स है ना। तो 1 अपॉन ln a रह गया और ln x का 1 अपॉन x हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू ln px प्लस q है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई कर दो p, अब x के लिए 1/x होता है तो 1 अपॉन px प्लस q हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल टू लॉग px प्लस q बेस a मीन्स ln px प्लस q अपॉन ln a। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ln a, कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो यहाँ p भी लिख दिए, p अपॉन ln a। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 अपॉन px प्लस q, इजी है। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ax प्लस b, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ax प्लस b होल स्क्वायर। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में, और जो साइन इनवर्स का था वही फॉर्मूला है सेम, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ax प्लस b, लीनियर फंक्शन आ गया, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये वाला क्वांटिटी लिखना है, रूट अंडर 1 माइनस ax प्लस b होल स्क्वायर हो गया, x है तो x का स्क्वायर, ax प्लस b है तो ax प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे चलेगा। नेक्स्ट y इक्वल टू tan इनवर्स x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू tan इनवर्स ax प्लस b, लीनियर फंक्शन है, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस ax प्लस b होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो जो tan का होता है वही कॉट का होगा लेकिन माइनस साइन के साथ, c से शुरू हो रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ax प्लस b, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस a अपॉन 1 प्लस ax प्लस b होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ax प्लस b, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ax प्लस b अंडर रूट ax प्लस b होल स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट y इक्वल टू सेक इनवर्स x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो कोसेक का वही रहेगा लेकिन प्लस में 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट y इक्वल टू सेक इनवर्स ax प्लस b, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन ax प्लस b अंडर रूट ax प्लस b होल स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो dy बाई डी एक्स इसका हो जाएगा f है तो f डैश x, एक डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है ना, और dy बाई डी एक्स को हम y डैश ही बोलते हैं,
मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन। यदि y डबल डैश बोले तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स, दो बार डिफ्रेंशिएशन किए तो d और d है तो इसको d2y अपॉन डी एक्स दो है तो dx का होल स्क्वायर है, तो dx स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये dx का होल स्क्वायर है y डबल डैश, तो ये क्या हो गया f डबल डैश एक्स। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करो तो y ट्रिपल डैश एक्स, तो y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव का वापस डिफ्रेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, है ना, ये हो गया f ट्रिपल डैश एक्स। तो ये हो जाएगा 2d है और एक और d से मल्टीप्लाई, तो d3y अपॉन डी एक्स क्यू पढ़ते हैं, या dx का होल क्यू, एक्चुअली होता है dx का होल क्यू, बट रीड क्या करते हैं d3y अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू f ट्रिपल डैश एक्स, y ट्रिपल डैश हो गया। तो इसी तरीके से y n डैश यदि होगा तो ये क्या हो जाएगा dny अपॉन डी एक्स रेज टू n, मीन्स f n डैश x, n टाइम्स डैश, n टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया ये। अब नेक्स्ट समझते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो पहला रूल क्या है, रूल 1, y इज इक्वल टू 3 साइन x है। 3 क्या है, कांस्टेंट है, क्या एक कांस्टेंट है, और ये क्या है, फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसमें x है और इसमें x नहीं है, तो 3 कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो जब कोई कांस्टेंट यदि किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ देंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, मीन्स y इक्वल टू k टाइम्स एफ एक्स है। तो y क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को वैसे ही रहने दो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो cos x, सिंपल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू k ऐसे ही रह गया, f का डिफरेंशिएशन f डैश x। यदि दो बार डिफरेंशिएशन करना चाहें तो k ऐसे ही रह गया, f डबल डैश x, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लो, y इक्वल टू √7 e की पावर 2x प्लस 5 ऐसा लेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को तो ऐसे ही रहने देना है, √7 है, √7। अब ये देखो e का पावर कौन सा है, ax प्लस b फॉर्मेट का है ना, तो x से कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई और फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं e का पावर x में 2x प्लस 5, ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल देख लो, y इक्वल टू -3/5 cos इनवर्स 7x ऐसा दे दिए, तो ये कांस्टेंट का काम कर रहा है और ये फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट तो ऐसे ही रह गया -3/5, x का कोफिशिएंट 7 है, 7 से मल्टीप्लाई, अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस, अब ये cos इनवर्स के साथ जो x है इसका स्क्वायर, तो 7x का स्क्वायर, ये हो गया आंसर हमारा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, तो 3 7 जा 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21/5 अपॉन इंटू 1/√1 माइनस 49x², ये हो गया आंसर। रूल 2, y इज इक्वल टू e का पावर x प्लस a का पावर x प्लस cos x प्लस साइन वर्स x। तो ये फंक्शन जो अलग अलग है ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेगा। कहने का मतलब क्या, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस या माइनस कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स प्लस या माइनस कोई तीसरा फंक्शन एच एक्स प्लस या माइनस, बहुत सारा कितना ही फंक्शन रह सकता है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करना क्या है, y डैश इंडिविजुअल सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करके, और बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो f का हो गया f डैश एक्स
प्लस का साइन तो प्लस, माइनस का साइन तो माइनस, जी का हो गया जी डैश एक्स, प्लस का साइन तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एच का हो गया डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, मतलब इंडिविजुअल कर दिया। अब इसके आगे मान लो एक और होता फंक्शन टी एक्स, तो यहाँ प्लस करके टी डैश एक्स कर दे, माइनस रहता तो माइनस में लिख देते, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का वही रह गया, ई का पावर एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स इंटू एल एन ए, प्लस का साइन तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस का माइनस साइन एक्स। अब देख लो ये बाहर का प्लस माइनस जो भी रहे, बट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट देना है, अदरवाइज साइन में गड़बड़ हो सकता है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन वर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू 3 का पावर 5x है ना, प्लस सेक 2x माइनस 9 ऐसा है ना, और माइनस कॉट इनवर्स 5x ये ले लिए। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये a का पावर x जैसा है इसके जैसा, तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही है, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो 5 इंटू 3 रेज टू एक्स इंटू ln 3, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। देख लो x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 3 का पावर 5x है तो 3 का पावर 5x, देखो x लिखा गया गलती हो गया, 3 का पावर 5x इंटू ln 3 आ गया, प्लस सेक का सेक इंटू 10 होता है, x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो 2 सेक 2x माइनस 9 इंटू 10 2x माइनस 9। अब यहाँ देखो सेक में सेक इंटू 10 होता है तो 2 बार 2x माइनस 9 है, और हम एक ही बार 2 लिए हैं तो एक ही बार लेना है, ये नहीं कि एक बार सेक का लेंगे एक बार 10 का लेंगे, वो गलत हो जाएगा। 2 2 4 नहीं लेना है, एक ही बार, फंक्शन एक है तो इसका एक ही x का कोएफिशिएंट है वो बाहर ले लो। अब बाकी जो भी डिफरेंशिएशन है वो लिख देना है आपको। ये माइनस तो कॉट का तो माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे है ना, और x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो 5/1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 25x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, फंक्शन के बीच में प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या करना है इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नाउ रूल 3, रूल 3 क्या है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल मतलब y इक्वल टू सपोज दैट साइन x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ऐसा है। दो फंक्शन है तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो सकता है, 3 फंक्शन भी प्रोडक्ट में हो सकता है, 4 फंक्शन भी प्रोडक्ट में हो सकता है। तो रूल क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो y डैश क्या हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड से मल्टीप्लाई प्लस, अब सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट से मल्टीप्लाई, एफ एक्स से मल्टीप्लाई, ऐसा करना है ना। कहने का मतलब y इक्वल टू यू मल्टीप्लाई वी है, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई वी प्लस, अब इस बार v का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई यू। कहने का मतलब पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले से मल्टीप्लाई, तो इसको यू भी रूल भी बोल देते हैं, बुक में वैसे लिखा रहता है। तो यू भी यदि डब्ल्यू भी हो जाए, यहाँ सपोज दैट डब्ल्यू भी लगा दें तो क्या हो जाएगा, उसको नीचे लिख देते हैं, यू वी 3 फंक्शन है, तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, अब बाकी जो भी बच गया, u का डिफरेंशिएशन हो गया, क्या क्या बच गया, v और w, तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मल्टीप्लाई w, फिर प्लस, अब v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, क्या क्या बच गया, u और w बच गया, दोनों से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, w का डिफरेंशिएशन लास्ट में dw बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, क्या बच गया, u और v, u मल्टीप्लाई v, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, पहला फंक्शन साइन, इसका हो गया कॉस एक्स
मल्टीप्लाई दूसरे से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस पहले का डिफ्रेंशिएशन दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस अब दूसरे का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर, तो 2 नीचे आएगा, अब पावर में 1 कम हो जाएगा। देखो एक्स का पावर n था तो n एक्स का पावर n-1, तो n की जगह क्या है 2 है, तो 2 आ गया ये, और x की जगह 2 - 1 एक्स का पावर में, तो ये हो गया 2 एक्स का पावर 2 - 1 तो 1 ही हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन और पहले से मल्टीप्लाई साइन एक्स, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, y = e⁻³ -3x इंटू tan इनवर्स x इंटू ln 5x + 4, ये ले लिए 3 फंक्शन है। तो इसमें देखो एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन x के कोएफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई कर दो -3, e का पावर वही रह जाता है -3x। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई tan इनवर्स x मल्टीप्लाई ln 5x + 4। कॉपी पेस्ट है एकदम, कुछ भी नहीं करना, एकदम कॉपी पेस्ट यहाँ कर देना है। फिर प्लस का साइन, अब tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² हो गया, tan इनवर्स का मल्टीप्लाई इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये दोनों कॉपी पेस्ट एज इट इज़ यहाँ रख देना है, कुछ भी नहीं करना है। -3x मल्टीप्लाई ln 5x + 4, बात समझ में आ गई। फिर लास्ट में ln का x के कोएफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई 5 अपॉन इसका कितना हो जाएगा 1 में 5x + 4, ln का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बाकी क्या बचा, e⁻³ tan इनवर्स x, तो दोनों कॉपी पेस्ट एज इट इज, कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है उसमें, एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट कर दो tan x। ये हो गया आंसर। रूल 4 क्वोशिएंट रूल, मीन्स y = सपोज tan x अपॉन ln x है, डिवीजन में है, या u/v रूल भी इसको बोलते हैं। y = fx अपॉन gx, है ना, या y = u/v क्वोशिएंट रूल है। तो यहाँ dy/dx क्या हो जाएगा, y' क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन जो ऊपर है ना, f' डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है gx, और बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन, नीचे का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर का g', और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई fx अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, gx को कुछ नहीं करना है, वैसे ही होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, u का डिफ्रेंशिएशन u/v है ना, तो du/dx मल्टीप्लाई v, नीचे से मल्टीप्लाई माइनस नीचे का डिफ्रेंशिएशन dv/dx, ऊपर से मल्टीप्लाई u अपॉन नीचे का होल स्क्वायर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन नीचे से मल्टीप्लाई माइनस नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर से मल्टीप्लाई अपॉन नीचे का होल स्क्वायर, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे लगाओ dy/dx क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर tan है, इसका डिफ्रेंशिएशन sec² x, नीचे से मल्टीप्लाई ln x, बीच में प्लस का साइन नहीं रहेगा, प्रोडक्ट में प्लस और डिवीजन में माइनस ln का 1/x मल्टीप्लाई, ऊपर इसको कॉपी पेस्ट मल्टीप्लाई करना है tan x अपॉन नीचे का होल स्क्वायर ln x होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, y = x³ अपॉन 5 का पावर 2x, ऐसा लेते हैं। ये अलजेब्रिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया। तो dy/dx क्या लिख सकते हैं, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, तो पावर पहले नीचे आएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो 3x² हो गया, नीचे से मल्टीप्लाई 5⁻²x माइनस का साइन, अब नीचे का डिफ्रेंशिएशन, तो x का कोएफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई कर दो 2, अब 5 का पावर 2x का वही रह जाएगा, और मल्टीप्लाई ln 5 हो गया, 5 का पावर 2x है तो x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 5 का पावर 2x वैसे का वैसे ही रख दिए, और ln 5 हो गया। ये हो गया नीचे का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर x³ है, इससे मल्टीप्लाई, बोल के करेंगे कभी नहीं गड़बड़ होगा, नीचे का होल स्क्वायर 5 का पावर 2x होल स्क्वायर,
ये हो गया आंसर। यह है क्वोशिएंट रूल। नेक्स्ट रूल 5, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहे, है ना, मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट कहने का मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इंडिपेंडेंट फ्रॉम x है ही नहीं उसमें, तो x है नहीं तो इसको हम k ले लो, कोई कांस्टेंट k, और x नहीं तो x का पावर 0 तो ले सकते हैं ना, x की पावर 0, इसका मतलब 1 होता है। तो कोई कांस्टेंट k है तो k के साथ तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा ना, वो तो k ही रह जाएगा। तो x की पावर 0 ले लिए तो dy/dx देखो, कांस्टेंट को वैसे ही छोड़ दो, 0 नीचे आया, x की पावर 0 - 1, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू k है तो y डैश 0 हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, तो y इक्वल टू 5 है तो dy/dx क्या हो गया? 0। y इक्वल टू -√3/8 है तो dy/dx क्या हो जाएगा? 0, है ना। y इक्वल टू साइन 30 डिग्री है तो dy/dx क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट है ना, 30 डिग्री का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, चेंज नहीं हो रहा है ना, 1/2 है ना ये वैल्यू, देख लो 1/2, हाफ का डिफरेंशिएशन 0, ये साइन इतना है तो 0। y इक्वल टू e का पावर 8 ले लिए, ये भी कांस्टेंट है तो dy/dx क्या हो जाएगा? 0। x है ही नहीं, x रहे तब तो डिफरेंशिएशन होगा। y इक्वल टू ln 5 ले लिए तो dy/dx क्या हो जाएगा? 0। ln 5 का एक फिक्स वैल्यू आएगा। अरे बात समझ में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। रूल 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में काम आने वाला है। चेन रूल। अब चेन रूल समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा फंक्शन कैसे है। जैसे ध्यान से समझना, y इक्वल टू हम ले रहे हैं साइन ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट tan x, ऐसा साइन है, x अभी कहाँ आया? साइन x हम लोग लेते हैं जनरली, y इक्वल टू साइन x, तो इस x की जगह cos tan x है ना, तो ये खुद एक फंक्शन है, ये खुद एक फंक्शन है। अब जैसे cos x लेते हैं तो इस x की जगह tan x है ना, देखो तो tan खुद एक फंक्शन है ना, और इसके बाद tan में x है, तो फंक्शन एक है, दूसरा फंक्शन है, एक तीसरा फंक्शन है, तब ये x आया। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। साइन एक फंक्शन, कॉस दूसरा फंक्शन, tan तीसरा फंक्शन। एक और एग्जांपल से समझो, y इक्वल टू कॉट e की पावर साइन x, तो पहला फंक्शन कॉट है, दूसरा फंक्शन e है, तीसरा फंक्शन साइन है, तो ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ फंक्शन। कॉट x होता है, क्या होता है? कॉट x, तो x की जगह कौन बैठा है? e की पावर साइन x, e का पावर x होता है, x की जगह कौन बैठा है? साइन x, तो x की जगह साइन x, साइन खुद एक फंक्शन है ना, तो जब तक x नहीं आए तब तक काउंट करो, कितना है? ये 1, ये 2 और tan हो गया 3, यहाँ भी देखो ये हो गया 1, ये 2, ये साइन हो गया 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू ln cot साइन e टू द पावर tan sec x, ऐसा। पहला फंक्शन कौन है? लॉग, दूसरा फंक्शन कॉट, तीसरा फंक्शन साइन, चौथा फंक्शन e का पावर, पांचवा फंक्शन tan, छठा फंक्शन sec, इसके बाद x आया है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जब तक x नहीं आया तब तक काउंट करना है। तो अब चेन रूल समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है, ऐसा, तो y डैश क्या हो जाएगा? पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है f डैश, और बाकी इसमें कॉपी पेस्ट छोड़ दो, ऐसे ही जी एक्स ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो गया, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जी एक्स ऐसे ही।
मल्टीप्लाई, अब अंदर जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो जी डैश एक्स, ये हो गया आंसर। सपोज y इक्वल टू एफ जी एच टी एक्स ऐसा है, तो यहाँ y डैश क्या हो जाएगा, पहले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन f का f डैश, बाकी कॉपी पेस्ट जी एच टी एक्स, सही है। फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, एडिशन का साइन नहीं आएगा चेन रूल में, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर जी का डिफ्रेंशिएशन तो जी डैश, इसके साथ क्या है एच टी एक्स, मिडिल ब्रैकेट में है। फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा एच का, एच डैश टी एक्स, फिर मल्टीप्लाई का साइन, टी लास्ट फंक्शन है टी डैश एक्स। जब तक एक्स नहीं आएगा तब तक ये डिफ्रेंशिएशन चलता रहेगा और उसके अंदर जो फंक्शन होगा ये कॉपी पेस्ट आता रहेगा। अब समझना, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये पहला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर खुद एक फंक्शन है, एक्स का पावर n है ना, ये इस फॉर्मेट का है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, यही एंगल है ना, तो साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस, हम क्या बोले एफ का डिफ्रेंसिएशन करना है एफ डैश, अंदर जो है कॉपी पेस्ट, तो अंदर एक्स स्क्वायर है, कॉपी पेस्ट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब एक्स स्क्वायर का 2x पावर नीचे आया, एक माइनस हो गया, ये हो गया आंसर। कितना आसान है। एक और देखो, y इक्वल टू टेन, y इक्वल टू लेना है 10 और ले लो सेक और e का पावर 3x, ऐसा ले लिए, ये मिडिल ब्रैकेट रख देते हैं। हाँ, पहला फंक्शन कौन है 10, दूसरा फंक्शन कौन है सेक, तीसरा फंक्शन कौन है e, और चौथा फंक्शन 3x खुद है ना ये, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 10 का सेक स्क्वायर होता है, कॉपी पेस्ट पूरा पूरा करना है, ये सेक e का पावर 3x मल्टीप्लाई, सेक का क्या होता है सेक इंटू 10, ये e का पावर x उसका x की जगह है तो कॉपी पेस्ट होगा, तो सेक e का पावर 3x मल्टीप्लाई 10 e का पावर 3x है ना, मल्टीप्लाई, अब सेक का हो गया सेक इंटू 10, अब e का पावर का तो 3 e का पावर 3x, वही आ गया, ये हो गया आंसर। तो इसको यदि e को ही मान लिया तीसरा तो इसको चौथा देने की जरूरत नहीं है, तो e में आ गया ना, ये x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए, और यदि e को तीसरा और इसको चौथा मानते हैं तो क्या होगा, e का कितना हो गया e का पावर 3x मल्टीप्लाई और 3x का हो गया 3, ये हो गया आंसर, है ना, नहीं दिखाई दे रहा होगा, e का पावर 3x मल्टीप्लाई e का पावर 3x मल्टीप्लाई 3, ये हो गया, e का पावर 3x का e का पावर 3x हो गया, और 3x है तो 3 कांस्टेंट है तो 3 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट ln cot x, ये ले लिए, पहला फंक्शन कौन है रूट x का पढ़े ना डिफरेंशिएशन, है ना, तो पहला है रूट, दूसरा कौन है ln x का पढ़े डिफरेंशिएशन, तीसरा कौन है cot x का पढ़े डिफरेंशिएशन, तो ये रूट है पहला, ln है दूसरा, cot है तीसरा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट, अब रूट के अंदर जो ये पूरा x है इस पूरे को कॉपी पेस्ट करना है, ln cot x मल्टीप्लाई, ln का 1 होता है तो ln के x की जगह cot x है तो ये 1/cot x, ये हो गया, मल्टीप्लाई cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x, यही हो गया आंसर, सिंपल है। फिर से इसको समझो, रूट का 1/2 रूट के अंदर जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, बस x है तो x, ln cot x है तो ln cot x, है ना, फिर ln का 1 बाई जो x था तो x की जगह cot x है तो 1 बाई cot x, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x आ गया तो x ही रहेगा, हो गया डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल लो, देखो y इक्वल टू रूट अंडर कॉस e का पावर साइन 3x, ये ले लिए, ये देखो पहला फंक्शन कौन है इसमें रूट,
दूसरा कौन है कॉस, तीसरा कौन है ई, फोर्थ कौन है साइन, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, मीन्स 4 टर्म आएगा। तो dy बाई dx देखो, रूट का क्या होता है 1/2, रूट जो भी है कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉस ई रेज टू साइन 3x, बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई का साइन, कॉस का माइनस में होता है तो ब्रैकेट डाल देंगे माइनस, कॉस का माइनस साइन, अब जो भी x की जगह है कॉपी पेस्ट, ई रेज टू साइन 3x, मल्टीप्लाई ई का वही रह जाता है साइन 3x, मल्टीप्लाई अब साइन का कॉस 3x, और x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई 3, ये हो गया आंसर। फिर से समझो, ये रूट आया, x कहाँ है ही नहीं, मैंने फंक्शन, फिर आया कॉस, x कहाँ है ही नहीं, फिर फंक्शन आया e, x कहाँ है ही नहीं, फिर आया साइन, x कहाँ है, हाँ है 3x, ये देख लो f आया, तब g आया, इसके बाद x आया, यहाँ देखो f आया फंक्शन, x नहीं आया, g आया दूसरा फंक्शन, फिर x नहीं आया, h आया तीसरा फंक्शन, फिर x नहीं आया, t आया चौथा फंक्शन, अब जाके x आया। तो जब तक x नहीं आया तब तक इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करते जाना है और बीच में मल्टीप्लाई लगाते जाना है। तो ये काउंटिंग करना पड़ेगा कितना है, ये 1 2 3 4 है तो 4 स्टेप आएगा, 1 2 3 4, ये हो गया आंसर।